देखिए आज हम क्या देखेंगे, उच्चिष्ट और क्या देखेंगे, निम्निष्ट। इनको देखेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट देखेंगे क्या होता है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको देखेंगे। देखिए मान लो ऐसे हम कोई फलन का ग्राफ ले लेते हैं, किसी फंक्शन का क्या ले लेते हैं, कोई ग्राफ ले लेते हैं। मान लिया आपने ऐसे देखा, ऐसे है ना, इस तरीके से देखा, देखो ऐसे आ गया, ऐसे निकल गया, ऐसे चला गया, है ना। ऐसे मान लो कोई ग्राफ चला गया, ऐसे कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का f(x) बराबर, है ना, कोई एक फंक्शन दिया f(x), कोई ये फंक्शन क्या है आपका f(x) है, ठीक है। इसका हमको क्या देखना है, ग्राफ देखना है। अब इसमें हमको पता लगाना है कि कौन से उच्चिष्ट होते हैं और कौन से निम्निष्ट होते हैं, क्या चीज है ये, किस गोले से आया है, ये देखते हैं, ठीक है। ये f(x) कोई फंक्शन है जिसका क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। देखिए जैसे हम मान लो यहाँ की बात करें, बिल्कुल टॉप की बात करें, बिल्कुल टॉप की, तो ये जो बिंदु है वो अपने पड़ोसी वाले बिंदुओं से क्या है, यहाँ पास सबसे ऊंचा है, क्या हो जाएगा, ऊंचा। ये मान लीजिए कि ये किस बिंदु पर है, x बराबर मान लीजिए a पर ऐसा पाया जाता है। x बराबर a पर ये वाला बिंदु जो बीच वाला है, ये दोनों अपने पड़ोसियों से, दोनों अपने नेबर से क्या हो रहा है, सबसे टॉप पर है, सबसे अपने क्षेत्र का दादा है, समझ रहे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। स्थानीय उच्चिष्ट क्या बोलते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट। लोकल मैक्सिमा है यहाँ पास, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, स्थानीय उच्चिष्ट है, समझे। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हम आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये अपने पड़ोसियों से, दोनों से क्या है, ये दोनों से क्या है, सबसे नीचे है। यहाँ की अगर बात करें, ये मान लो x बराबर, हम बात करते हैं b की, तो ये जो है वो क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट, ये बोला जाता है लोकल मिनिमा, समझ रहे हैं, स्थानीय निम्निष्ट बोला जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये अपने क्षेत्र का क्या है, सबसे निम्न है, सबसे छोटा है, समझे, सबसे कमजोर है, समझे ना, समझे। दोनों पड़ोसियों से यहाँ पर इसकी दादागिरी कोई चल नहीं रही, सब इसके ऊपर, बल्कि दादा का जितने पड़ोसी हैं दोनों दादागिरी चला रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, किसकी बात करें, यहाँ पर, और थोड़ी देर के ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जो फलन है, यहाँ पर ये जो फलन है यहाँ पर, वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस, सतत नहीं है। तब भी इस बिंदु पर हम देख सकते हैं कि ये फलन जो है उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, हम तब भी यहाँ निकाल सकते हैं इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट मान। इसके इस साइड में देखेंगे और इस साइड में देखेंगे, तो उससे तो ये सबसे क्या है, टॉप पर है कि नहीं, सबसे टॉप पर। इसका मतलब है ये भी इसका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि ऐसा ही x बराबर किस पे हो रहा है, c पर हो रहा है, क्या हो रहा है, x बराबर c पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस पर अगर फलन सतत नहीं है, तब भी हम उस बिंदु पर निकाल सकते हैं कि ये फलन क्या है, वहां क्या है आपका, ये सतत है, ओ उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं अपने पड़ोसियों से वाला पॉइंट क्या है, निम्निष्ट है, तो ये लोकल क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। इस बात को, इसकी बात पे मान लो ये x बराबर कितना है, b पर है कि नहीं। इसी तरीके से करो, यहाँ बात करें, मान लो इसका, यहाँ मान लो इस तरीके से गया हो, इस तरीके से, तो यहाँ बात करते हैं ये मान लो इसका बीच वाला होगा, इधर उधर इसके पड़ोसी क्या हो गए, थोड़ा डाउन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम होगा। ऐसा मान लीजिए किस पॉइंट पर हो रहा है, तो मान लीजिए ऐसा किस पॉइंट हो रहा है, x बराबर e पर होगा, ठीक है ना, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि x बराबर a पे, x बराबर c पे और x बराबर e पे लोकल मैक्सिमा आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? इन पॉइंट्स पे आपको क्या मिल रहे हैं? लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? जबकि x बराबर b और x बराबर d पर क्या आ रहा है? लोकल मिनिमा। तो कुछ लोकल पॉइंट हो सकते हैं जिन पर कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं x के, कुछ ऐसे फंक्शन के अंदर मान आ सकते हैं, उसके रेंज में कुछ ऐसे मान आ सकते हैं जिस x के मान पर क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है। कुछ ऐसे आ सकते हैं जिस पर क्या हो सकता है? मिनिमम भी हो सकता है ना, मिनिमा निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ जगह पर ऐसा देखें, मान लो हम यहाँ इस क्षेत्र की बात करें, मान लो इसकी बात करते हैं यहाँ से, ये मान लो यहाँ बात करेंगे, ये मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, आप कोई कहते हैं यहाँ हम चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं? यहाँ मान लीजिए आप चेक करिए, तो देखिए एक तो इससे इसका पड़ोसी इसके ऊपर हो जाएगा, एक इससे क्या हो जाएगा? नीचे। तो यहाँ पर ना तो ये क्या हो जाएगा फलन, ना तो ये उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट। यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है कि ये एक से तो नीचे है, लेकिन एक से क्या है? एक से तो ये नीचे और एक से ऊपर है, लेकिन ये यहाँ आपको कह सकते हो ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो क्या होगा? ये निम्निष्ट। क्यों? क्योंकि ये ना तो दोनों से अपने पड़ोसियों से ना तो सबसे नीचे है और ना तो अपने पड़ोसियों से सबसे क्या है? ऊपर। इसलिए या तो निम्निष्ट होगा ना क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। ऐसे मान लो आप कहीं भी नीचे भी कहीं भी देख सकते हो, जहां पर ये लाइन जैसे मान लो ये है, इसके इधर उधर हम बात करें तो यहाँ पर ये ना तो उच्चिष्ट होगा और ना तो क्या होगा? निम्निष्ट। ना तो मैक्सिमम का होगा ना तो मिनिमम। कुछ बात समझ में आई? तो इसमें इस तरीके से ये आपका होता है कि ये ना तो उच्चिष्ट होगा कुछ जगह पर, ना तो निम्निष्ट होता है। और जो ये अपने पड़ोसियों से ऊंचे बिंदु आ जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं? उच्चिष्ट मान हो जाते हैं, ये आपके स्थानीय उच्चिष्ट हो जाते हैं, हो जाते नहीं होते हैं। और इस पॉइंट पर जब मान निकालेंगे तो वही आपका क्या होगा? उच्चिष्ट मान हो जाएगा। समझे? ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका? लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमा यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लिख लेना पूरा, है ना? यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और देखिए इस पर क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा इस पॉइंट पे। यहां पर भी क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा। और देखिए यहां पर जो आप देखेंगे तो यहां आप लिख सकते हैं ना तो ये क्या है? लोकल, ना तो ये उच्चिष्ट होगा ना तो क्या होगा? निम्निष्ट होगा, है ना? अगर आप देखें इस तरीके से, देखो इधर मान लीजिए जिसके आपको कुछ एंड पॉइंट पता हो, क्या पता हो आपके? एंड पॉइंट आपको पता हो, लास्ट वाले पॉइंट पता हो, है ना? देखिए ना, अगर ये लास्ट है और ये क्या है? ये लास्ट वाला ये क्या है? शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए यहाँ पास है इस तरीके से। ये x = a पर और x = कितने पर है? b पर। देखिए इनके तो लास्ट पॉइंट आपको पता है। तो लास्ट पॉइंट पर क्या होता है? ये मान लीजिए जो ये पॉइंट होगा सीधे लास्ट वाला, ये अपने जो इधर आपका लेफ्ट साइड में जो होगा पड़ोसी, इससे क्या है? ऊंचे पर है, सबसे हाईएस्ट पे है कि नहीं है? और यहाँ पर अगर देखें तो इसका केवल एक ही पड़ोसी है, जो ऊपर वाला इसका जो इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो निम्निष्ट ई का दूसरी साइड में तो कोई पड़ोसी है नहीं, चलो इसको यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अगर इसके ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसके ऊपर बनाओगे तो इसका देखिए ये ऊपर वाला तो इसका है, लेकिन जो ये नीचे वाला तो कोई है नहीं। तो इसमें तो हम फिर अब दो ही पॉइंट में कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? एक ही इसका पड़ोसी है, एक ही के नेबर है, उसी में हम इसकी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे तो ये ऊंचा, तो ये इसका क्या आ जाएगा आपका? इसमें मैक्सिमा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन यहाँ इसका क्या हो जाएगा? ये एंड पॉइंट पर। वैसे अगर आपका इस तरीके से ग्राफ दिया होता है तो आपका इस तरीके से जो ग्राफ को दिया होता है तो इनके एंड पॉइंट पर हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर इस तरीके से जिनके हमको एंड पॉइंट पता है, एंड पॉइंट, तो उनके एंड पॉइंट पर हम देखते हैं तो वो केवल एक पॉइंट से आप कंपेयर करेंगे। किसे करेंगे? एक।
देखिए इससे ये सबसे क्या है ऊपर है, तो ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक पॉइंट से आप कंपेयर करेंगे, ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा। और ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा, क्योंकि ये इसके एक के कंपेयर में क्या है सबसे नीचे है, तो ये आपका हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए तीन बातें हम देखते हैं जरा, x डैश y डैश। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई ग्राफ है, इस तरीके से क्या है मान लीजिए, और इस तरीके से कोई ग्राफ है ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर ये बिल्कुल यहाँ टॉप पर इसके ये इसका एक इधर पड़ोसी होगा, एक इधर इसका इधर पड़ोसी होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसा मान लीजिए किस पॉइंट पर होता है, एक्स बराबर किस पे होता है ए पर होता कि नहीं होता? एक्स बराबर किस पे हो रहा है ये एक्स बराबर ए पर। थोड़ा बिल्कुल इससे मतलब थोड़ा एच पहले, ये पॉइंट इसका पड़ोसी वो एच क्या है थोड़ा पहले, तो आपका जो ये यहाँ पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा h आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और एक जो इधर वाला है वो क्या आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाता है x प्लस क्या हो जाता है h। ये राइट हैंड वाला होता है, राइट साइड वाला, और ये क्या होता है लेफ्ट साइड वाला होता है। तो इसमें मान लो h बहुत ही छोटा क्या है, h जहाँ क्या है h टेंड्स टू 0 प्लस है, 0 के बिल्कुल बराबर, लेकिन क्या है ये थोड़ा ज्यादा है, समझ रहे? तो ये क्या करो इधर थोड़ा पीछे जाओगे तो एक समय से थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा अगर थोड़ा बढ़ेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको जोड़ना पड़ता है। अगर जो मैक्सिमा है लोकल मैक्सिमा ये है, लोकल मैक्सिमा है, तो फिर क्या होगा, तो आपका x बराबर a पर क्या हो जाएगा, जो आपका ये मान है x माइनस h का, x माइनस h का जो मान है, इससे जो fx है वो क्या हो जाए fa जो है, इस बिंदु पर जो a का मान होगा वो बड़ा होगा, क्या होगा x माइनस h से, जो आपका ये जो निकाल ये हो जाएगा fx माइनस h, ये तो बनेगा आपका fx माइनस ये आपका हो जाएगा फंक्शन, हो जाए क्यों हो जाएगा? ठीक देखिए, तो ये आपका क्या होगा fa का जो मान होगा वो fx माइनस h से क्या होगा बड़ा होगा। अरे भाई ये अपना ये बिंदु उचित तो है, तो इससे भी क्या होगा ये, इससे भाई ये ऊंचाई पर तो बड़ा नहीं होगा मान, और क्योंकि इसके फंक्शनल वैल्यू तो क्या होगी ज्यादा होगी, और क्या होगा, और जो fa है वो बड़ा होगा किससे, वो बड़ा होगा fx प्लस h से, इन दोनों से बड़ा होगा, क्या होगा इन दोनों से क्या होगा बड़ा होगा। तो आपका उस बिंदु पर वो फलन वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है लोकल मैक्सिमा कहलाता है। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा पर उसका जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड होता है और राइट हैंड नेबरहुड होता है, लेफ्ट साइड वाला जो होता है और राइट साइड वाला दोनों से क्या होता है वो उस पर उसी बिंदु पर वो मान निकालते हैं उसका, तो क्या होता है दोनों पर बड़ा आता है, ज्यादा आएगा। तो बात नहीं समझ में आई उससे, तो ये कंडीशन आपको इसमें परिभाषा के तौर पर देखी जाती है, नहीं बात समझ में आई? ये दोनों के जब ये फंक्शन में यहाँ पर y का मान सबसे ऊंचा है, जब आप ये रखोगे तो ये y मान आएगा, जब ये रखोगे तो ये y का मान, लेकिन जब ये x पर a रखेंगे तो सबसे y का मान क्या है यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए ये टॉप पर होता है, इसलिए ये आपका x माइनस h से भी और x प्लस h से भी दोनों से मान क्या होता है fa का ज्यादा आता है, ज्यादा। ये कंडीशन है तब जब क्या होगा लोकल मैक्सिमा होगा, स्थानीय उच्चिष्ट होगा, ठीक है। और देखिए अगर कुछ इस तरीके से हम बनाते है ना, तो यहाँ पर और देखिए ये देखिए इसको, ये भी आपका कोई फंक्शन है, मान लो fx ये फंक्शन है, यहाँ पर भी fx ये फंक्शन को था, तो x बराबर देखिए a पर, x बराबर a पर, एक तो इसका ये पॉइंट हो गया, एक इसका पड़ोसी ये हो गया, और एक इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा,
अगर इसके पहले की बात करें इस वाले की, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा h, और अगर बाद वाले की बात करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस क्या हो जाएगा h। अगर ये सबसे निम्निष्ठ है, लोकल मिनिमा है, तो लोकल मिनिमा के लिए फिर क्या होना चाहिए, लोकल मिनिमा के लिए होना चाहिए कि जो आपका fa का जो मान आएगा वो छोटा होगा, किससे, एक पड़ोसी वाले से भी कम होगा, क्योंकि ये इसके ऊंचे हैं, ये जो एक से क्या है ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ रहा है, ये समझे नहीं समझे, तो ये दोनों से क्या होगा छोटा हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले से भी और राइट साइड वाले से भी, दोनों से क्या हो जाएगा आपका ये छोटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपका इसका जो y का मान निकलेगा x बराबर a पर, वो दोनों इनके मानों से देखो क्या है कम ही तो आ रहा, छोटा ही तो है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ये मिनिमा हो जाता है। कुछ बात समझ में, ठीक, ये बात हो गई, नोट कर। इसके बाद देखते हैं एक और अच्छा पॉइंट देखते हैं क्या है, कैसे है। अगर मान लीजिए ये कोई क्या है, कोई फलन है, कोई फंक्शन है f है, जिसका ये फिगर आपका बना हुआ है, यहाँ टॉप पर ये क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा, ये इसके दो पड़ोसी होंगे जो कि जहाँ पर ये दादागिरी बीच वाला दिखा रहा है, ये है ना, तो इस पर ये किस पे मान लो x बराबर कितने पर है, ये a पर। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ टेंजेंट खींचें, सबसे ऊंचाई पर ये है, अगर यहाँ टेंजेंट खींचे तो इसको स्पर्श करते ही कुछ कैसे नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, ये इस x अक्ष से कितना कोण बनाएगी, टेंजेंट जीरो बनाएगी, जीरो बनाएगी, तो फिर अगर उसका अवकलन करते हैं f डैश x, यानी प्रवणता निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, प्रवणता dy/dx निकालते हैं फंक्शन का, तो फिर f डैश x किसके बराबर आ जाना चाहिए, जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। इसलिए उच्चिष्ट बिंदु पर f dy/dx क्या होता है, f डैश x क्या होता है, जीरो, क्या होता है, f डैश x dy/dx क्या होता है, जीरो होता है हर उच्चिष्ट बिंदु पर, क्योंकि जो भी उच्चिष्ट बिंदु लोगे, अगर आप कहें तो हम यहाँ ले लें, यहाँ, तो भाई यहाँ तो उच्चिष्ट बिंदु कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई उच्चिष्ट बिंदु है ही नहीं, तो कहाँ से ले लो। अच्छा, एक आपको बताया था तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको एंड पॉइंट वाला हमने मान लो इसे बताया था कि मान लो इसका एक यहाँ एक ऐसे ही एंड पॉइंट है, मान लो ये वैसे तो इसकी सीमा ही नहीं कहा है, लेकिन इसमें तो एंड पॉइंट है मान लो, तो आपका ये एंड पॉइंट है तो ये मिनिमा हो जाता है, ये क्या है आपका मैक्सिमम हो जाता है। इससे पहले खाली एक पॉइंट होता नहीं होता है, ये अपने पड़ोसी से ऊंचे है, ये अपने पड़ोसी से क्या है नीचे। यहाँ पर भी टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे ही तो टेंजेंट होगा, चाहे यहाँ पर आप टेंजेंट खींचे तो ऐसे ही तो टेंजेंट होगा, नहीं होगा, टेंजेंट तो उस पॉइंट पर ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर भी dy/dx क्या आ जाता है, dy/dx क्या हो जाएगा आपका जीरो ही है, चाहे एंड पॉइंट पर देखें तब भी dy/dx होगा। देखिए ना, मिनिमा के लिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से है कोई ग्राफ fx बराबर, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, और ये इसके पड़ोसी हो जाएंगे, तो दोनों पड़ोसियों से क्या है सबसे निम्न है, सबसे नीचे है। अगर इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये भी कैसे जाएगी, इसके समांतर जाएगी, तो dy/dx क्या हो जाएगा, या f डैश x क्या हो जाएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए हम मैक्सिमा और मिनिमा जब निकालेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy/dx क्या कर दिया करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है, बात समझ। अगर जो कोई बिंदु, किसी बिंदु पर कोई फलन क्या है उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, तो वहां पर dy/dx जरूर जीरो होगा। क्या होगा, अगर जो कोई अगर किसी बिंदु पर कोई फलन उच्चिष्ट है या क्या है निम्निष्ठ है, तो उस बिंदु पर dy/dx का होना जीरो बहुत जरूरी है, होगा ही, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं। अगर किसी बिंदु पर dy/dx जीरो है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट ही या निम्निष्ठ ही हो, इसका उल्टा सही नहीं होता, ये बात याद रखना। समझे कि किसी बिंदु पर अगर कोई फलन उच्चिष्ट है
या किसी बिंदु पर क्या है निम्नलिखित है, तो वहां पर dy/dx यानी f(x) हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पर dy/dx 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर वो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट या निम्नलिखित ही होगा। उल्टा इसका सही नहीं है, रिवर्स का सही नहीं, इनवर्स का सही नहीं, समझे। देखिए इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, x डैश और y डैश। ये मान लीजिए कोई इस तरीके से किसी फंक्शन का एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ। आप यहाँ पर मान लीजिए ये इसका मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है, इसके पड़ोसी क्या होंगे, दो इसके पड़ोसी होंगे, उसमें ये क्या है, दादा है, ठीक है। अच्छा, ये जो इधर जाता है, मतलब यहाँ पर आप ऐसे इस तरीके से एक टेंजेंट खींचे, ऐसे इस पास रेखा इस तरीके से खींचे, इस बिंदु मान लीजिए x बराबर x1 पर मान लीजिए खींच दिया, ठीक है। एक टेंजेंट मान लीजिए इस फंक्शन का इधर खींच दिया, यहाँ पास ऐसे का, समझ रहे, ये किस पर हमने खींच दिया, x बराबर कितने पर, x2 पर मान लो खींच दिया कुछ दूरी पर, ठीक। ये आपका क्या होगा, ये पॉइंट मान लो क्या होगा, ये आपका ये fx1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये fx2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अगर हम इसमें स्पर्श रेखा देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखो, देखने वाली बात है, जब ये फंक्शन इधर जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है कि नहीं, ये फलन क्या है, वर्धमान, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, यानी यहाँ f डैश जो x का मान होगा x1 का, वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 0 से हो जाए कि नहीं हो जाए सर, ये मान 0 से क्या है, बड़ा। जबकि इधर क्या है, इधर जो आपका fx2 जो है ये लेस देन क्या है, 0 है, यानी ये माइनस में आएगा नहीं आएगा, ये मान इसका क्या हो रहा है, घट रहा, ह्रासमान है, डिक्रीजिंग आ रहा। अब देखिए जरा, जब हम d2 ना लिखे d2y/dx2 यानी f डबल डैश निकालते हैं, डबल डैश, तो क्या करते हैं हम, डबल डैश निकालते हैं तो हम करते हैं फाइनल, यानी आपका फाइनल फंक्शन क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस इनिशियल वाला लिखते हैं, इनिशियल वाला अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, समझ रहे। अगर निकालें तो इसको ऐसे निकालें, ठीक है। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, ये जो पॉइंट लेते हैं फाइनल वाला और इनिशियल वाला से माइनस करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ये मान x1 काहे में आया, पॉजिटिव, ये मान पॉजिटिव, चाहे तरह से 2 4 6 5 6 जो भी रखना, 2 3 4 5 जो भी रखना चाहो, प्लस के रखोगे तो माइनस के बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, क्योंकि इसके सामने माइनस लिखा हुआ है। और ये मान काहे का है आपका, ये 0 से कम है तो माइनस का होगा, इसका मान आप माइनस का क्या रख सकते हैं भाई, रखोगे अगर तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, कोई भी माइनस का मान आएगा। अब ये तो माइनस इसलिए से बन गया, ये था तो पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस के सामने तो माइनस बना, और इसके ये तो माइनस है ही, जब ये मान आएगा वही माइनस का आ जाएगा, तो ये भी माइनस का बनेगा। माइनस माइनस जुड़ेंगे तो काहे के आते हैं, माइनस के ही आते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो ये f डबल डैश आता है, ये f डबल डैश x आएगा ना, ये कैसा आएगा, ये ऋणात्मक आ जाता है, कैसा आ जाता है, ऋणात्मक आएगा, कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। अगर कोई तुम उच्चिष्ट बिंदु पर देख रहे हो, किस बिंदु पर देख रहे हो, अगर उच्चिष्ट बिंदु को देख रहे हो तो वहां पर d2y/dx2 का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, कैसा आएगा। अगर हम हमेशा d2y/dx2 निकालेंगे और मान आएगा माइनस का, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर निकाल रहे होंगे, मान लो x बराबर a पर निकालें, जिस पर निकाल रहे होंगे, जिस पर भी निकालेंगे वो उस पॉइंट पर अगर माइनस का मान आ जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन, तो फलन क्या है, इस पॉइंट पर उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट, लोकल मैक्सिमा निकल आएगा हमारा, ठीक। ये बात हो गई है, ठीक। इसके बाद देखिए, इसे समझाते हैं आपको।
अगर आपका कोई निम्निष्ठ की जरा हम बात करें, निम्निष्ठ वाला लेते हैं, देखिए जैसे इस तरीके से ले लिया हमने, ये मान लीजिए आपका जो फलन है वो क्या होगा, ये fx ही हो गया। क्यों? यहाँ पर इसका मान लीजिए ये क्या है, मिनिमा पॉइंट मिला, इसके नेबर हो गए, ये पड़ोसी हो गए, इसके ये हो गए। ये आपका देखिए, तो आप इसमें देखिए, इसमें भी टेंजेंट खींचिए, इसमें भी टेंजेंट खींचिए। एक मान लो ये हमने टेंजेंट खींच दिया यहाँ पर, ऐसे खींच दिया ना, कहाँ खींच दिया, x बराबर x1 पर। एक इधर खींच दो जरा, एक इधर खींच दो, इस तरीके से। अगर इधर हम खींचते हैं तो यहाँ कितना खींच दिया, x बराबर कितना खींच दिया, x2 पर। खींच दिया, नहीं खींच दिया? अच्छा, अब इसमें हम जरा आते हैं। जब आप इसमें निकालेंगे तो जरा देखिए क्या होगा। ये देखिए, ये फलन क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये बताइए, ये आपका टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये वाला आपका कौन सा है, डिक्रीजिंग है। ये आपका कौन सा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज। जैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है, सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ पर x का मान कुछ था, जब रखोगे तो उसके बाद x का मान बढ़ेगा, लेकिन ये y का मान क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा भाई। यहाँ पर ये जैसे जैसे x का मान बढ़ाओगे y का मान डाउन होता चला जाएगा। इसलिए आपका यहाँ ये कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा ना जी सर, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग होता है तो वो छोटा होता है किससे, इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं, इस वाले। ये देखिए, इसमें जैसे जैसे x का मान बढ़ाओगे y के भी मान क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये आपका इंक्रीजिंग, ये आपका वर्तमान है। इसका मतलब किसका, f डैश x जो बनेगा 2, वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 0 से हो जाएगा। आइए अब इसमें समझते हैं। अगर जो आप इसमें रखते हैं क्या भाई, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे fx2 तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो पॉजिटिव के प्लस है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और ये क्या है, नेगेटिव, एक तो इसका मान नेगेटिव, ऊपर से इससे पहले भी माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और जब ये मान प्लस का आ जाएगा, जब ये मान प्लस का आ जाएगा तो इसका मतलब है कि f डबल डैश या dy बाय dx का मान कैसा आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धनात्मक। तो जब d2 बाय dx2 का मान धनात्मक आया करेगा तो हम कहेंगे कि इस बिंदु पर फलन क्या है, लोकल मिनिमा है। समझ रहे, स्थानीय निम्निष्ठ है। बात समझ में आई? इसलिए हम इनको करते हैं जब इसको सवाल लगाएंगे, क्योंकि सवाल में आएगा आप कहेंगे कि ये dy बाय dx 0 क्यों कर रहे हो भाई, आपका क्वेश्चन बन सकता है जब सवाल लगाएं कि dy बाय dx को हम 0 क्यों करते हैं। तो हमने देखा चाहे निम्निष्ठ हो चाहे उच्चिष्ठ हो, dy बाय dx के जहां होता है वो टेंजेंट वहां क्या हो जाता है, 0, चाहे उच्चिष्ठ हो चाहे निम्निष्ठ हो। और हमने जब क्या देखा, d2y बाय dx2 का मान जब हमने देखा तो जब वो मैक्सिमा है तो वो आ रहा है माइनस का, नेगेटिव मान आता है। और जब निम्न पर देखते हैं तो कैसा आता है, वो पॉजिटिव आता है, धनात्मक मान आता है। इन चीजों का यूज करके हम सवाल क्या करेंगे, अपना लगाएंगे। ये मान लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या करेगा, कोई एक फंक्शन देगा f(x), समझे, इसका आप अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका अवकलन dy अपॉन dx निकालेंगे। निकालने के बाद पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम dy बाय dx को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। और जो ये अवकलन करके कोई मान आएगा x में, उसको यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर उसका मान रखेंगे। यहाँ पर मान रख करके आप गुणनखंड करके गुणनखंड करने वाला होगा और एक मान निकल आएगा। उसके x के क्या करेंगे, हम कुछ मान निकालेंगे। मान लिया आपने x के मान निकाले, एक a1 निकला, एक a2 निकला, एक a3 निकला, कुछ ऐसे मान निकलेंगे, कुछ आपके निकलाएंगे। फिर इसके बाद पुनः इसका अवकलन कर देंगे आप, d2y बाय क्या निकालेंगे, dx2 निकालेंगे। और निकालने के बाद ये x बराबर a1 पर इसको चेक करेंगे, जब कोई मान आएगा उसमें x का मान रखेंगे। और रखने के बाद अगर जो ये कैसा आ जाएगा आपका, अगर ये आपका जाएगा ऋणात्मक, क्या जाएगा, d2y बाय dx2 का मान कैसा आ गया, अगर ऋणात्मक आ गया, कैसा आ गया, ऋणात्मक, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा उच्चिष्ट। क्या हो जाएगा, वो आपका उच्चिष्ट मान हो जाएगा।
उचिष्ट हो जाएगा, उस बिंदु पर क्या आ जाएगा, उचिष्ट हो जाएगा। और उचिष्ट मान रखेंगे तो उस फलन में रखेंगे, उचिष्ट हो जाएगा। और अगर जो आपका d2y/dx2 क्या आ गया, धनात्मक आ गया, कैसा आ गया, धनात्मक आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो निम्निष्ठ हो जाता है। कैसा हो जाता है, निम्निष्ठ उस बिंदु पर हो जाता है। बोले जैसे मान लो x बराबर आपने a1 देखा और x बराबर कितना देखा, a2, तो x बराबर a1 पर ये उचिष्ट था, x बराबर a2 पर क्या है, ये निम्निष्ठ हो जाएगा। ये बात हो गई। और वो मान पूछेगा तो अगर x बराबर a2 पर ये निम्निष्ठ आया है, तो जब ये x बराबर a का मान फंक्शन में रखेंगे तो जो मान आएगा उसी को हम बोलेंगे वो मान निम्निष्ठ हो गया। और अगर उचिष्ट पूछेगा तो x बराबर उसमें a1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका उचिष्ट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप जब फंक्शन का मान निकालोगे, जब आप x बराबर किस पे मान लो आप a3 पर क्या करोगे, d2y/dx2 मान लो निकाला, और निकालने पर वो आ गया 0, क्या गया वो 0, ना तो वो ऋणात्मक आया ना तो वो धनात्मक आया। मान लीजिए किसी बिंदु पर वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है उस बिंदु पर, ना तो वो ऋणात्मक आया ना तो कैसा आया, धनात्मक। अब क्या हुआ, तो हम उस फंक्शन का जो 2 बार अवकलन कर चुके होते हैं उसका अवकलन फिर क्या करते हैं, तीसरी बार अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तीसरी बार अवकलन कर देते हैं, एक बार और अवकलन कर देते हैं। क्या करेंगे, अगर जो 0 बराबर आया है तो अब हमको ना तो धनात्मक मिला ना तो ऋणात्मक मिला, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम इसका पुनः फंक्शन का दोबारा अवकलन कर देते हैं। और अगर जो ये 0 के बराबर ना आया, मतलब अवकलन करें, अवकलन करके उसी बिंदु पर फिर से चेक करें, और फिर से अगर 0 आ जाए तब तो आगे प्रक्रिया चलेगी। अगर ये 0 नहीं आया तो ना तो फलन क्या होगा, उचिष्ट होगा, और ना ही क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। अगर जो आप तिबारा करते हो और उसी बिंदु पर 0 नहीं आता है तो फिर इसका मतलब वो फलन क्या हो जाएगा, ना तो निम्निष्ठ होगा ना तो उचिष्ट होगा उस बिंदु पर। लेकिन अगर 0 आ गया, क्या आ गया, अगर उसी बिंदु पर आपने देखा और इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो आप फिर से अवकलन करके उसका फिर से मान रख करके चेक करेंगे। और ये क्रिया तब तक चलती रहती जब तक हम उचिष्ट निम्निष्ठ निकाल नहीं लेते। अगर 0 आ गए, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, चौथी बार अवकलन करना पड़ेगा, और चौथी बार जब अवकलन पड़ेगा तो जो आएगा उसमें फिर से बिंदु रखेंगे। अगर धनात्मक आ जाएगा तो उस बिंदु पर क्या है, वो फलन निम्निष्ठ हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा तो हम कहेंगे उस बिंदु पर क्या है, फलन उचिष्ट है। फिर से भी वही प्रक्रिया दोहराते हैं, समझे नहीं समझे, फिर से वो दोहराते हैं जी।